तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति मालिक, 8,70,000 प्रॉपर्टी, 2,10,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास, 15,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पास, 9,40,000 एकड़ के इलाके में संपत्ति और अब 40 संशोधनों को मंजूरी। वक्फ की जमींदारी जाने वाली है। नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। क्या वक्फ की जमींदारी जाने वाली है? खबर है कि अगले कुछ दिनों में सरकार संसद में इससे जुड़ा हुआ बिल पेश करने जा रही है और माना यह जा रहा है कि 40 से अधिक संशोधनों वाला बिल पेश करके सरकार वक्फ से जुड़े कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। आज दिन भर इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने अपना अपना पक्ष रखा। सबसे पहले आप देखिए कि सरकार की ओर से क्या कहा गया है। वक्फ से जुड़े कानून में बदलाव को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उसमें ताजा जानकारी ये है कि ये बिल 7 या 8 अगस्त को संसद में लाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि बजट पास कराने के बाद वक्फ से जुड़ा ये बिल संसद में लाया जा सकता है। संभावना इस बात की भी है कि सरकार वक्फ बिल को पहले राज्यसभा में लाए। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन करने से पहले अलग अलग मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मशविरा भी किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने वक्फ बोर्ड के सदस्यों की भी सलाह ली है। आगे आपको एक एक करके वक्फ से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन इस पर सरकार का क्या कहना है आपको वो भी बता देते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लंबे समय से वक्फ की संपत्तियों को और मुस्लिम समाज के लिए उपयोगी बनाने की मांग की जा रही है। ये तो सिर्फ मीडिया में है। अगर उन्हें लाना है तो पहले जिस समुदाय के लिए ला रहे हैं उससे बात करें, फिर ये बात करें हम लोगों से, और हम लोगों से बात करने के पहले अपने सहयोगियों से पूछें जेडीयू का रुख क्या है, तेलुगु देशम का रुख क्या है। देखिए, जो वक्फ एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, और तब उस डिबेट में मैं भी शामिल हुआ था। बीजेपी की तरफ से मैंने ही पक्ष रखा था। वक्फ की जो जायदाद है उसमें अभी तक उस एक्ट से क्या लाभ हुआ है? उसके बाद भी लूट खसोट जारी है। सरकार की नीयत है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग न हो, और दुरुपयोग इसलिए होता है क्योंकि उसमें कहीं से भी कानूनी दखल बाहर से नहीं दिया जा सकता। सरकार इस पर अमेंडमेंट ला रही है, बिना देखे हुए अभी से हंगामा बर्पा किया जा रहा है। सबको इंतजार करना चाहिए। आगे आपको बताएंगे वक्फ की संपत्ति आखिर क्यों इतनी अहम है, और इससे जुड़े कुछ ऐसे उदाहरण जिन पर पिछले दिनों खासा विवाद रहा। अब सरकार का ये कहना है कि वक्फ के कानून में बदलाव जरूरी है क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है, और ऐसा किया गया तो वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि यह संपत्ति क्यों अहम है और वक्फ के पास क्या अधिकार है। वक्फ, इस शब्द को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन पिछले दिनों से इसकी चर्चा बढ़ गई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वक्फ का क्या मतलब होता है। वक्फ अरबी भाषा के वकुफा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ठहरना। वक्फ वो जायदाद या जमीन होती है जिसे दान कर देते हैं। ये संपत्ति चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ध्यान रहे कि वक्फ एक स्वैच्छिक कार्यवाही होती है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के जिस बिल को मंजूरी दी है, उसके तहत वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाने का अधिकार नहीं रह जाएगा। फिलहाल देश में सेना और रेलवे के बाद
सबसे ज्यादा संपत्तियां वक्फ के पास हैं। इन संपत्तियों यानी प्रॉपर्टी की संख्या करीब 8,70,000 है। यानी देश में वक्फ तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। अलग अलग राज्यों की बात करें तो यूपी में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति है। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,000 से ज्यादा। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई और अब संसद में इससे जुड़ा बिल पेश करने की तैयारी है। संशोधनों के अनुसार अब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति का दावा करेगा उसका सत्यापन करना अनिवार्य होगा, जबकि पहले सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ती थी। यानी पहले बोर्ड को यह साबित नहीं करना पड़ता था कि जिस संपत्ति पर उसका दावा है वो उसकी है। उदाहरण के तौर पर सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे तिरुचेंदुरई गांव पर अपना हक होने का दावा किया, जहां सदियों से बहुसंख्यक हिंदू आबादी रहती थी। दरअसल तिरुचेंदुरई तिरुचनापल्ली जिले में कावेरी नदी के तट पर बसा एक गांव है। इसी गांव में 1,500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर है। जब एक स्थानीय निवासी ने अपनी जमीन बेचने की कोशिश की तो उसे पता चला कि गांव की जमीन वक्फ बोर्ड की है। राजगोपाल नाम के व्यक्ति को स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि उसकी 1.2 एकड़ की संपत्ति तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है और इसीलिए इसे बेचने के लिए उसे वक्फ बोर्ड से एनओसी लेना जरूरी है। मंदिरों की दीवारों पर साफ लिखा हुआ है कि कई एकड़ में फैली जमीन मंदिर की है। मंदिर 1500 साल पुराना है। ऐसे में गांव वालों का ये दावा मजबूत दिखा कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। प्रशासन भी वक्फ बोर्ड की बात से सहमत नहीं हुआ। ध्यान देने की बात यह है कि मौजूदा कानून के मुताबिक वक्फ किसी जमीन या संपत्ति पर दावा करता है तो उसी को ये साबित करना पड़ता है कि जमीन उसकी है। वक्फ को ये साबित करने की जरूरत नहीं होती है। अलग अलग राज्यों में वक्फ की संपत्ति पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख से ज्यादा, पश्चिम बंगाल में 80,000 से ज्यादा, पंजाब में 70,000 से ज्यादा, तमिलनाडु में 65,000 से ज्यादा, कर्नाटक में 61,000 से ज्यादा, केरल में 52,000 से ज्यादा, तेलंगाना में 43,000 से ज्यादा, गुजरात में 39,000 से अधिक, मध्य प्रदेश में 33,000 से अधिक, जम्मू कश्मीर में 32,000 से ज्यादा, बिहार में 8,000 से ज्यादा और दिल्ली में 1,000 से अधिक संपत्तियां राज्य के वक्फ बोर्ड के पास हैं। इस वक्त देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। नया कानून आ गया तो इन सभी को अपने कामकाज में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। कोई आपकी संपत्ति पर दावा करने लगे और आपसे ही कहा जाए कि साबित करिए कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, जाहिर है ये बात एकदम से अटपटी लग सकती है। देश भर में 30 वक्फ बोर्ड हैं और उनके मामलों में आप देश की किसी अदालत में फरियाद भी नहीं कर सकते। आपको सुनाते हैं वक्फ को लेकर जिस बदलाव की सुगबुगाहट है उस पर यूपी के नेताओं का क्या कहना है। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति यूपी में ही है। आखिर देश भर के राज्यों में वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? दरअसल वक्फ की संपत्तियों को विशेष दर्जा मिलता है और ये दर्जा किसी भी ट्रस्ट से ऊपर है। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और बोर्ड संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसे उलटना मुश्किल होता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 बेहद शक्तिशाली है। वक्फ बोर्ड के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर आरोप लगाते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो गड़बड़ी है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों की देन है। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अपने ढंग से कानून चलाते हैं।
उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं है। इस नाते सरकार कानून लेके आ रही है कि उसका मालिक, उसका कहीं अगर गलती हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उसमें दखल अंदाजी सरकार का होना चाहिए। सरकार वक्फ कानूनों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है, मन बना चुकी है और इसके लिए संसद का जो सत्र चल रहा है, इसी सत्र में जो ये हफ्ता है, इसमें एक बिल लाने की तैयारी है। कुछ दिन 2-3 दिन पहले जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें बिल के प्रावधानों को लेकर चर्चा की गई थी और सूत्रों से जो जानकारी मिली थी उसमें जो वक्फ कानून है, 1995 का वक्फ कानून है, 2013 का कानून है, इन सब में करीब 40 बदलावों को लेकर चर्चा की गई थी। इसलिए माना जा रहा है कि 40 के आसपास संशोधन किए जाएंगे इन कानूनों में और इसके लिए जल्द ही एक बिल संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पेश किया जाएगा। संभावना ये है कि आज कल में ही ये बिल दोनों सदनों में से किसी एक सदन में, संभवतः राज्यसभा में, इस बिल को पेश किया जाए। देखिए, बिल वही मैं कहना चाहूँगा कि बिल लाने की अभी बात हो रही है, पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस टाइप का कोई बिल, संशोधन बिल लेकर के आया जा रहा है। लेकिन इस टाइप का अगर कोई इनको बिल लाना है तो पहले मुस्लिम समाज के दानिशवर लोगों से बात होनी चाहिए और उसको अगर ये वाकई में सबका साथ सबके विकास की राजनीति पर बात करना चाहते हैं तो उनको ये पता करना चाहिए कि इस समाज के लिए इस बिल में क्या संशोधन करने के बाद में उनको समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इनका ये मकसद नहीं है, इनका मकसद तो सिर्फ यही है कि किस प्रकार हम मुसलमानों की समाज के खिलाफ कोई बिल ला करके और हिंदू मुसलमानों को आपस में किस तरह से बांटने का काम करें। ये राजनीति एक तो बहुत छोटी सोच की राजनीति है और इस लोकसभा के चुनाव के अंदर भी हिंदू समाज के लोगों ने भी एक मैसेज दिया है कि इस टाइप की राजनीति अब आगे नहीं चलने वाली। इनको कहाँ से कहाँ ला करके खड़ा कर दिया, उसके बावजूद भी ये सबक अगर हासिल नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त इनका इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आरोप है कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीन रही है। बीजेपी के पास हिंदू, मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नज़ूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नज़ूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नज़ूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नज़ूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। लेकिन यूपी के ही पूर्व मंत्री मोहसिन रजा वक्फ कानून में बदलाव को जरूरी बता रहे हैं। बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे, आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। धर्म से जुड़ी एक संस्था को असीमित अधिकार दिए गए और ये अधिकार काफी लंबे समय से मिले हुए हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि इन्हीं अधिकारों की वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं।